गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। आज पार्ट 1 है इसका ये। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, तो बेसिक ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ने हमें। लेट स्टार्ट विद सम जनरल फ्रीक्वेंसी। जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ज्योमेट्री में पता होने चाहिए, तो उससे शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहला आता है व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑन अ प्लेन। कोई भी एक प्लेन है, उस पर अगर हमने डॉट लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया? पॉइंट बन गया है। इट हैज़ नो साइज। का कोई साइज नहीं होता, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है। इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर अल्फाबेट। इंग्लिश के कैपिटल लेटर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा, जैसे ए से एक्स वाई ओ, तो ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा ये। तो ठीक है, इसकी कोई पॉइंट जो होता है, इसकी कोई लोकेशन, केवल एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है प्लेन के अंदर। सबसे छोटी यूनिट होती है ज्योमेट्री की, पॉइंट। उसके बाद कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में आते हैं, मतलब एक ही सीक्वेंस में होते हैं। पॉइंट लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर हमने 3 पॉइंट लगाए हैं और तीनों पे लाइन जा रही है एक, तो वो तीनों कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन अगर हम पॉइंट ऐसे लगाते हैं 1, 2 एंड 3, अब तीनों से स्ट्रेट लाइन थोड़ा जाएगी, तो कर्व हो गई, यहाँ से मुड़ गई बीच में से, तो ये स्ट्रेट लाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रे पर। अब रे क्या होती है? रे से पहले देख लो, रे देख लो पहले। वॉट कम्स अराउंड इन माइंड। जब रे देखते हैं तो क्या समझ में आता है हमारे दिमाग में? सन की रेज आती हैं, द सन रेज, लाइट। सन रेज आती हैं दिमाग में कि रेज तो सन से निकलती हैं। इसको सन रेज ही क्यों बोलते हैं, सन लाइन क्यों नहीं बोलते? सन रेज का मतलब क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम सन एंड गोज एंडलेसली। मतलब एक तरफ से स्टार्ट होकर वो एंडलेसली चलती रहती हैं। इट मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंड पॉइंट। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है यहाँ पर ई से, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब इधर से चलती चली जाएगी ये, तो इसका कोई एंड नहीं होता है। इट हैज़ वन फिक्स पॉइंट। इसका एक ही फिक्स पॉइंट होता है, और इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट, मतलब हम मेजर नहीं कर सकते। अब लाइन आती है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ एंडलेसली ऑन बोथ डायरेक्शन। जैसे रे एक तरफ बढ़ रही थी, जो लाइन होती है वो दोनों तरफ से बढ़ती है, इधर से भी इधर से भी। ना इधर एंड पॉइंट होता है, ना कोई इधर एंड पॉइंट होता है। तो नो एंड पॉइंट, और इट मीन्स एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड। विदाउट एंड, किसी भी एंड के दोनों तरफ से एक्सटेंड होती रहती है। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का ही पार्ट होता है, बीच में से अगर लाइन को कट कर दें। द मेन डिफरेंस ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट इज दैट लाइन्स डू नॉट हैव एंड पॉइंट। सबसे पहली बात, लाइन में एंड पॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये लाइन हो गई है, दोनों तरफ एरो लगा होगा, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ डॉट लगा होगा। ठीक है, तो ना तो इधर से बढ़ेगी ये, ना ये इधर से बढ़ेगी, तो लेकिन ये दोनों तरफ से बढ़ जाएगी। इसको कट करके हमने नीचे लगा दी जैसे। अब उसके बाद आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ 2D डायमेंशन सरफेस। एक सरफेस होता है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन हैज लेंथ विड्थ बट नो हाइट। उसकी कोई हाइट नहीं होती है। एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइट ऑल साइड। चारों तरफ से कितना भी बढ़ाया जा सकता है एक प्लेन को। जैसे अगर आप पेपर लेते हुए एक, तो पेपर एक प्लेन हो गया, उस पर आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ करोगे, तो ड्रॉ करने के लिए जिस चीज़ की यूज करते हैं एक प्लेन सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन प्लेन, जैसे पेपर तो कट हो जाता है चारों तरफ से, लेकिन जो प्लेन होता है, एग्जैक्ट जो प्लेन होता है, उसकी कोई लेंथ नहीं होती है। मतलब उसकी लेंथ तो होती है, विड्थ भी होती है, लेकिन उसकी कोई एक्सटेंड नहीं होती। चारों तरफ को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली होती है। इट मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली अमाउंट ऑफ लाइन। उसके ऊपर इतनी लाइन खींच सकते हैं हम इनफाइनाइटली, हम काउंट भी नहीं कर सकते कितनी लाइन खींच सकते हैं। अब लाइंस के बाद आता है एंगल्स। एंगल क्या होता है? एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। एक कॉमन एंड पॉइंट से जब 2 रेज आती है, इधर की तरफ चली गई, एक रेज इधर की तरफ चली गई। अब सिंपल सी बात बताऊं तो सीधी सी समझ में आ जाएगा कि अगर एक लाइन इधर है, देखो ये एक एंगल बना के दे रखा है आपको यहीं पे, इसमें क्या है? एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है। अब इनके बीच की डिफरेंस बताओ कैसे होगा? अगर यहाँ से नापते हैं तो कम आता है, यहाँ से नापते कम आता है, ऐसे नापते हैं या ऐसे नापते हैं। इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस नहीं नाप पा रहा था, तो उन्होंने क्या करा? इनको बीच में, इनके बीच के डिफरेंस नापने के लिए एक नई प्रॉपर्टी बना दी, जिसको बोलते हैं एंगल। अभी लाइन कितनी भी बड़ी हो जाए तो इनके एंगल सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच की जो लाइन्स के डिफरेंस है, उसको नापने के लिए उसने एंगल यूज करा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल।
अब दिखा था सिंबल का एंगल क्या होता है, ऐसे सिंबल बना होता है एंगल का, ऐसे साइन होता है, ये दिखा रखा है यहाँ पर। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ एंगल इज अ वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, जो जिसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स होता है एंगल का। टू स्ट्रेट लाइंस एंड ऑफ द एंगल आर द आर्म ऑफ द एंगल। और ये क्या होते हैं, जो स्ट्रेट लाइंस खींची होती है बराबर की तरफ बराबर में, ये इनको क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, और ये हो जाता है एंगल या वर्टेक्स। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगल का सम कितना होता है, 90 हो जाता है ऐड करने पर, तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नीचे दिखा रखा है, ये एक 40 है, 50 है, तो कितना बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। और ये 65 + 25 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। और यू कैन से डेट टू एंगल्स विच मेक, दो एंगल जो क्या बनाते हैं, राइट एंगल बना देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्री आता है जब दो एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, दिखा रखा है। एक 120 हो गया, एक 60 हो गया, दोनों को ऐड करा 180, तो ये क्या बन गया, सप्लीमेंट्री। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि सप्लीमेंट्री कौन सा होता है और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है। तो एक आसान याद करने का तरीका ये है कि S बड़ा होता है, C छोटा होता है, मतलब C अल्फाबेट में पहले आता है और S बाद में आता है। तो C छोटा है तो मतलब इसका सम भी छोटा होगा 90, S बड़ा है तो इसका सम भी कितना होगा, बड़ा होगा 180। क्लियर होगा, अब नहीं भूलोगे आप। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनके कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, और नॉन कॉमन आर्म कुड आइदर बी कॉमन, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, इसमें कॉमन वर्टेक्स भी है और ये कॉमन आर्म है, इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में भी आर्म कॉमन आ रही है और ये पॉइंट भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये जो होती है, जो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होती है, जो बाकी दोनों आर्म हैं, जो नॉन कॉमन आर्म है, वो अपोजिट साइड होती है कॉमन आर्म के दोनों तरफ, ठीक है। और ये एडजेसेंट नहीं है, चाहे ये फिर भी मिले हुए नहीं है, क्योंकि इनके जो ना तो आर्म कॉमन है और ना ही वर्टेक्स कॉमन है इनका। लीनियर पेयर क्या होता है, जब एडजेसेंट एंगल को सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, या सप्लीमेंट्री हो जाता है। कितना हो जाता है, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री या 180 हो जाता है। द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अ सिंगल रे, या जो लाइंस होती है नॉन कॉमन आर्म जो है, अब ये दो एंगल है, ये वाला ये कॉमन आर्म हो गई, ये नॉन कॉमन आर्म हो गई। जब ये स्ट्रेट लाइन बना देती है, एक स्ट्रेट लाइन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अब आती है एडजेसेंट, दे हैव वन कॉमन आर्म, एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म होती है, सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180 होता है। और उसके बाद लीनियर पेयर का भी सम कितना होता है, 180 होता है, और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज हो जाती है इसमें। अब आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइन आपस में कट कर जाती है, दिखा रखा है यहाँ पर, तो जो आमने सामने के एंगल बनते हैं उनको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म 4 एंगल, जो उनके एंगल बनते हैं 4 बनते हैं। ए एंड बी पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, ऐसे ही एम और एन भी क्या बना, वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर बन गया। और ये क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, लिखा हुआ। अब आते हैं पेयर ऑफ लाइंस, अगर दो लाइंस होंगी हमारे पास, पेयर ऑफ लाइंस का मतलब दो लाइंस है हमारे पास, तो दो लाइन कैसे कैसे जा सकती हैं, या तो वो एक दूसरे को कट करके जाएंगी, ऐसे तो होगी, या दोनों बिल्कुल भी कट नहीं करेंगी। तो यही दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन और बनती है एक लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन चली जाए, ठीक है। ये कंडीशन आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, केवल दो ही कंडीशन पढ़नी है, कि एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जब दो लाइन आपस में कट करके जाती है, चाहे वो आगे जाने पर, अब यहाँ पर देखो ये लाइन है, अब ये लाइन यहाँ पर कट नहीं कर रही है, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं आगे जाके तो ये कट जाती है, तो इनको भी इंटरसेक्टिंग लाइन ही बोलेंगे। इफ टू लाइन टचेज ईच अदर सच वे डेट देयर इज वन कॉमन पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस, व्हेन टू द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन इज ऑलवेज सेम, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं, कितना भी एक्सटेंड कर लें। तो ये आज आपकी बेसिक हो गई, कल से एक्सरसाइज हो जाएगी इसकी पूरी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उससे पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।